जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 1377 वैकेंसी निकाली गई है। एंड गाइज आप लोग इस फॉर्म को 22 मार्च 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है ये सब जानकारी आप यहां पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। एंड फिर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी भी आपको यहां पर दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पर गाइज आपको कुछ और ऑप्शन दिए गए जिनके माध्यम से आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन होना है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिए। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म आए हुए हैं और आप यहाँ पर अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टीचिंग परीक्षा का ये जो बैच है वो ले सकते हैं, जो कि एक लाइव बैच है जिसमें कि आपको काफी कुछ मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। एंड अगर आप यहां पर ये जो आपका एग्जाम रहेगा होम साइंस टीचर का, इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल क्लास तो नहीं चलेगी, पर आप यहां पर इन क्लासेस के माध्यम से आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने कम प्राइसेस में आपको मिल रही है। और इनके जो फीचर्स है वो भी आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस है, डाउट सेशन है, रिकॉर्डेड क्लास भी है और PDF नोट्स भी आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 50% तक की छूट मिल रही है, जो कि टीचिंग परीक्षा का एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस कोर्स के लिए भी इसमें इनरोल होना है, ज्वाइन होना है, वही आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए डेमो के लिए मैं सीटेट पेपर फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने जो प्राइस है वो बहुत ही कम आ रहा है, 57% तक की छूट मिल रही है। तो आप इस छूट का लाभ उठाइए और इसके अंदर इनरोल हो जाइए। तो जल्दी से जाइए और अगर कोई सवाल डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जैसे कि गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रिय अभ्यर्थी लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार पहचान प्रमाण अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग न करें का उपयोग करें, यानी कि आपको आपके खुद के आधार या फिर पहचान प्रमाण का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके आधार या फिर पहचान प्रमाण का उपयोग परीक्षा के विभिन्न चरणों में सत्यापन प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी अन्य के आधार या फिर पहचान पत्र का उपयोग करने पर आपकी अभ्यर्थता रद्द हो सकती है, इसलिए आपको खुद की डिटेल यहां पर यूज करनी है। तो आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं? आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार, यानी कि आपके पास आधार नंबर है और आप आधार नंबर के माध्यम से यहां पर आपकी जो लॉगिन है वो बनाना चाहते हैं तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है और आप उसके माध्यम से इसमें लॉगिन होना चाहते तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और आप उसको बनाना चाहते तो आप तीसरे वाले के ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर ABC ID है और आप उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वाला टिक करेंगे 4th नंबर का। और अगर आपके पास ABC ID नहीं है और आप उसको क्रिएट करके अपनी ID को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5th ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आपके पास यहाँ पर पासपोर्ट है और आप उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 6th ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आपके पास आप पासपोर्ट नहीं है, आई हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट, तो आप यहाँ पर 6th ऑप्शन टिक करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर ले। जैसे कि अगर आप पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर आधार नंबर डालिए, जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लेंगे, चाहे उसमें आपका आधार नंबर हो, चाहे फिर आपका डिजिलॉकर अकाउंट हो या फिर कोई अन्य ऑप्शन हो, तो उसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। अब आप यहां पर आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर फादर नेम यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में मदर नेम, फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद में क्या आप एक सर्विसमैन है, उसका आंसर आपको यस नो में करना है। क्या आप एक
रेगुलर एम्प्लॉई है, एनवीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप इनमें से है तो आप वो टिक करें, नहीं तो अपना ऑफ दी अबव इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो वो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर यहाँ पर आपको देना है। फिर इसके बाद है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस करिए और बताइए कि मैं 40% या उससे ज़्यादा मेरी विकलांगता है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका घर का प्रीमिसेस नंबर है या फिर नेम है वो आप देंगे। सब लोकेलिटी मैं आपको बता दूं कि आप इन 3 लाइन के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो एडजस्ट कर दीजिएगा। फिर कंट्री आएगी, इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे एंड उस पासवर्ड को आप यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। फिर ये सिक्योरिटी पिन डालिए और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप सभी जानकारी चेक कर ले और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि यहाँ आपने इन जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल के ऊपर भेज दिया है। अभी आप यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद में जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने आ रहा है वो यहाँ पर डालिए और सबमिट करके इसमें लॉगिन हो जाइए। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है, तो आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए, नंबर आपके सामने आएगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और जिसको डालने के बाद सेंड ओटीपी कीजिए एंड देन आपके नंबर के ऊपर भी एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद गाइज जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी अप्लाई पोस्ट आती है, यानी कि किस किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे कि पोस्ट पर क्लिक किया तो इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी और पोस्ट पर भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अगर अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी प्रेफरेंस दे दीजिएगा जितनी पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे इन विच लैंग्वेज डू यू वांट टू गिव स्किल टेस्ट, ये जिस पोस्ट पर एप्लीकेबल हो रहा है उसी के लिए पूछा है, तो आपको यहाँ पर उसका जवाब देना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। फिर आर यू वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेली वेजिस बेसिस इन एनवीएस, क्या आप एनवीएस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नाउ आपके सामने यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी जो आपने भरी है रजिस्ट्रेशन के वक्त में वो दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है आपके एड्रेस की जानकारी जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है एंड अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ पैलेस, तो आपको बताना कि आप शहरी एरिया में रहते हैं या फिर ग्रामीण, तो जिसमें भी रहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आपका पासिंग मंथ बताएंगे कि कौन से महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की है। 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर लिख देंगे और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सेम वे में आपको यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है। पहले आपको आपका महीना बताना है और फिर आपको
आपका साल बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी। फिर आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताएंगे, आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो क्या था वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। एंड देन यहाँ पर अगर आप कोई और अन्य जानकारी भी देना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर एंटर कीजिए। फिर उसका जो महीना है जिसमें आपने पास की थी वो लिखिए, और किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास किया उसका नाम यहाँ पर दीजिए। फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड उसके बाद में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। तो ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आती है आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो करिए। एंड उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए। फिर उसकी सिटी को कौन सी को रखना चाहते हैं पहले नंबर पर वो आप सिलेक्ट करें। फिर सेकंड स्टेट चॉइस आप देंगे एंड उसकी सिटी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरी स्टेट चॉइस आप यहाँ पर देंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर उसकी सिटी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है फोटो अपलोड की जानकारी। तो पहले आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए भरा हूं तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं तो इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से आपका साइन आ जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यहां पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। आपको यहां पर जो आपका राइट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड कर देना है और यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी आपका JPEG या फिर JPG का रखा है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड उसके बाद में आपका थंब इंप्रेशन आएगा एंड फिर आप सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी वो एक बार फिर से आप यहाँ पर चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इनको नीचे आकर के फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पर फीस के लिए बढ़ेंगे और जैसे ही आप फीस जमा करेंगे तो तभी आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग NVS नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।